राधे कृष्णा। बहुत पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक पहाड़ की बगल में बरगद का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर सिंधु नामक एक पक्षी रहता था। जब भी वह पक्षी बीट करता तो वह बीट सोने में बदल जाती। एक दिन एक शिकारी घूमते घूमते उस पेड़ के पास पहुंच गया और उसके नीचे आराम करने लगा। उसी समय उसके सामने उस सिंधुक पक्षी ने बीट कर दी। वह बीट तुरंत ही सोने में बदल गई। ये देखकर शिकारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बीट से उत्पन्न सोने को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि मैं बचपन से ही पक्षियों का शिकार कर रहा हूँ। पक्षियों को पकड़ने में ही मेरे इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक मैंने किसी पक्षी की बीट को सोने में बदलते नहीं देखा। वह बीट करने वाले उस पक्षी को खोजने लगा। थोड़े ही देर के बाद उसने उस पक्षी को देख लिया। फिर तो उस पक्षी को पकड़ने के लिए उसने बड़ी ही चालाकी से जाल फैला दिया। मूर्ख सिंधुक भी बहुत आत्मविश्वास के साथ उस पेड़ पर बैठा रहा। शिकारी की चाल सफल हुई और थोड़ी ही देर में वह पक्षी शिकारी के जाल में फंस गया। ये देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पक्षी को जाल से निकालकर एक सुंदर पिंजरे में डाल दिया और घर आ गया। लेकिन शिकारी मूर्ख था। उसमें सोचने समझने की शक्ति बहुत कम थी। उसने सोचा कि ये पक्षी भले ही सोना देता है, लेकिन है ये परेशानी में फंसाने वाला। हो सकता है इसकी इस विशेषता को जानकर इसकी बीट सोने में बदल जाती है। कोई व्यक्ति यदि राजा को बता दे और यदि राजा को इस बात की जानकारी हो गई तो वह संभव ही मुझे प्राण दंड देंगे और हो सकता है कि राजा मेरे पूरे परिवार को ही दंड दे दे। तब मैं क्या करूँगा? अतः क्यों न राजा को जानकारी होने से पहले ही इस पक्षी को मैं राजा को सौंप दूँ। इस पक्षी को पाकर राजा मुझे अवश्य ही इनाम देंगे और उस इनाम से मेरी कई पीढ़ियों का गुजारा हो जाएगा। किसी को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बातों को सोचकर वह शिकारी उस पक्षी को लेकर राजा के पास गया। उस समय राज दरबार लगा हुआ था। शिकारी ने राजा से कहा, महाराज, ये अद्भुत पक्षी है। जब ये बीट करता है तो इसकी बीट स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। इसे मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। मैं इसे आपको भेंट देना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शिकारी से कहा, ये तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया। ये सचमुच अद्भुत पक्षी है। इसे मैं निश्चय ही अपने पास रखूँगा और तरह तरह के भोजन कराऊँगा। फिर उसने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, राजपुरुषों, आप लोग इस पक्षी की यत्नपूर्वक रक्षा कीजिए। इसे खाने पीने की वस्तुएं इसकी इच्छा अनुसार दीजिए। ऐसा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा है, अतः काफ़ी सावधानी से इसके रहने की व्यवस्था की जाए। राजा की बात सुनकर एक मंत्री ने कहा, महाराज, शिकारी जाति वैसे भी विश्वास के योग्य नहीं होती है, अतः विश्वास के अयोग्य इस शिकारी की बातों पर विश्वास करके इस पक्षी को रखने से क्या लाभ? क्या कभी किसी पक्षी की बीट भी स्वर्ण में परिवर्तित हो सकती है? ये बात आज तक ना तो देखी गई है और ना ही सुनी गई है। अतः इस पक्षी को रखने से क्या लाभ? इसे पिंजरे से मुक्त कर देना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है मंत्री। इस शिकारी की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये पक्षी देखने में अद्भुत भले ही लगे, लेकिन इसकी बीट स्वर्ण में कैसे परिवर्तित हो सकती है? तुमने सही कहा है, हमें इस पक्षी को आज़ाद कर देना चाहिए। राजा का आदेश पाते ही पक्षी को मुक्त कर दिया गया। पक्षी पिंजरे से मुक्त होते ही दरवाजे के ऊंचे तोरण पर जाकर बैठ गया और स्वर्णमयी बीट करते हुए बोला, एक तो मैं मूर्ख हूँ जो अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण इस शिकारी के जाल में फंस गया। मुझसे भी बड़ा मूर्ख ये शिकारी है जिसने मुझे फंसाकर पिंजरे में कैद कर लिया।
और बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें सौंप दिया। लेकिन इससे भी बड़े मूर्ख तो तुम सब लोग हो जिन्होंने मेरी बीट की परीक्षा किए बगैर मुझे मुक्त कर दिया। पक्षी की बात सुनकर शिकारी, राजा और उसके सभी दरबारी अफसोस करने लगे और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। लेकिन तब तक पक्षी वहाँ से उड़ान भरकर जा चुका था और सब लोग हाथ मलते रह गए। इसलिए कहा जाता है, चालाकी द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। जय श्री कृष्ण।